सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में दानियल का किताब का 1 से लेकर के 24 तक का वचन पढ़ करके आपको सुनाए थे, जो बेलशस्सर राजा का राज्य का पतन के बारे में थे। उसको संक्षेप में आपको समझाना चाहते हैं। गूगल के अनुसार दुनिया का पहला साम्राज्य बाबिलोन, जो 2500 BC से लेकर के 609 BC तक राज किया था। बाबिलोन साम्राज्य का अंतिम 4 प्रमुख राजा नबोपुलसर, नबुकदनेस्सर II, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, ये 4 राजा था। उसी में से सबसे आखिरी राजा है जो बेलशस्सर, जो BC 556 से लेकर के BC 539 तक राज किया था। उसी समय का घटना है। राजा अपने महल में अपने एक व्यू पॉइंट रहता है, उसी जगह आगे पीछे टहल रहे थे। साथ में महारानी है, अपने साम्राज्य का राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, सेनापति लोग हैं, अधिकारी लोग हैं और अनेकों विशिष्ट अतिथि लोग भी बुलाए गए हैं। अपने साम्राज्य का राजधानी और उसके प्रताप को दिखाते हुए वो स्वयं रोमांचित हो रहे थे और अपने आप में गर्व से सिर ऊंचा कर चल रहे थे। आया हुआ लोग भी सम्राट का बड़ाई कर रहे थे। उसी दिन राजा ने एक बड़ी भोज का आयोजन की और अपने हजारों प्रधानों और विशिष्ट अतिथि लोगों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। पार्टी जोर शोर से चल रहे थे। तब दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम का मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने और चांदी के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर का भवन के मंदिर से जो निकाले गए थे, वे राजमहल में ले आया और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से दाखमधु पिया। इस समय नगर के शहरपनाह के पास कुछ हो रहे थे। महल में पार्टी चल रहे थे। सब दाखमधु पी करके सब नशे में रहने के समय में शहरपनाह का फाटक में जो सिपाही था, वो भी मौका पाकर फाटक खुला छोड़कर महल में जाकर खाने पीने में लग गया। ये अवसर का फायदा उठाकर शत्रु देश का जासूस जो है वो अंदर घुस गए। इधर राजा और उसके प्रधान और अतिथिगण सब नशे में चूर था। केवल इतना ही नहीं, जिंदा परमेश्वर को छोड़कर वो सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के मूर्तियों को और अन्य देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तब क्या देखा कि उसी खड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई अंगुलियां निकलकर दीवट के सामने दिखाई पड़ा। राजा नशे में चूर था, होश में भी नहीं था, फिर भी इनको एक हाथ का भाग दिखाई दिया और ये हाथ दीवार में कुछ लिख रहे थे। वो देखते देखते बेलशस्सर राजा का सारा नशा उतर गया। वो समझ गया कि ये परमेश्वर का ही हाथ है। बस फिर क्या था, राजा का कमर का हड्डी ढीला हो गया, पाँव का हड्डी सबका नट बोल्ट खुल गया, वो एकदम बेकार हो गया। वचन में लिखा है, उससे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो अपने सोच में घबरा गया। जोड़ ढीले हो गए, उसके कट्टी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने जो है वो एक दूसरे से लगने लगा। दीवार में जो लिखा था उसे राजा पढ़ा नहीं, क्या लिखा है मालूम नहीं है। उसके पहले ही राजा कांपने लगा, कमर ढीली हो गई, घुटने एक दूसरे से लगने लगा। राजा चिल्ला उठा। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों को, कसदियों को और होनहार बताने वाले को हाजिर करवाने की आदेश दी। जब बाबुल के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो जो लिखा हुआ है पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाएगा, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी।
और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तंत्रियों, कसदियों और होनार बताने वाले पंडित लोग सब आ गए और राजा का इस घोषणा के बावजूद, इतने बड़े ऑफर देने के बावजूद भी उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा और भी ज्यादा घबरा जाता है और भयातुर हो जाता है और राजा को देखते देखते उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। तब राजा का चेहरे का भाव बदल गया। राजा का हाव भाव देखकर बाकी जो उपस्थित लोग थे वो भी घबरा गया। तब उसी समय रानी वहां पर आ जाती है और कहती है, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जाति ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वाले का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही है दानियल जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? राजा को तसल्ली होने के बाद जो ऑफर पहले अन्य लोगों को दिए थे वह ऑफर दानियल को भी दे दिया। दानियल ने बोला, जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ भी लेंगे, उसका अर्थ भी मैं आपको समझाएंगे, लेकिन आपका जो ऑफर है वो अपने पास ही रखिए। आप मुझे जो देने के लिए सोच रहे हैं वो दूसरे को दे दो। दानियल दीवार में लिखा हुआ पढ़ने से पहले, उसका अर्थ बताने से पहले राजा बेलशस्सर के पिता नबूकदनेस्सर राजा का गलतियों को गिन गिन कर बताना शुरू कर दिया। उसके बाद राजा बेलशस्सर का भी गलतियों को बताना शुरू कर दिया। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया, और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले भी उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता है उसे वो घात करता, जिसे वो चाहता है उसे वो जीवित रखता था, जिसे वो चाहता है उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता था उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा, उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई है। वो मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं को सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भींगा करता था, जब तक कि वो उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें से पिया, उसमें से दाखमधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर, ये सब का देवताओं को तूने पूजने लगा, उसका स्तुति करने लगा।
जो न देख सकता है, न सुन सकता है और न कुछ जानता है, उनकी तो तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। इसलिए ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। हालेलुया। यहाँ आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। जो सच्चा, जीवित, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सनातन परमेश्वर जिनके हाथ में जीवन और मृत्यु है, उस परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं, जो चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता है, जो न देख सकता है, न सुन सकता है, न वो कुछ जानता है, उसके पीछे जाने वालों और पवित्र को अपवित्र करने वालों, अंतिम न्याय से पहले अपने जो पाप किए, जो परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, वो एक एक कार्यों को आपके आंखों के सामने खोल कर रख देगा और उसके अनुसार न्याय भी करेगा। वापस आते हैं, जो दीवार में लिखा हुआ लेख को दानियल पढ़कर बेलशस्सर राजा को सुना रहा है। यहाँ 3 शब्द लिखा है, 3 शब्द, मने, तकेल, उफारसी, यानी परेस। मने, इसका मतलब है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। God hath numbered thy kingdom and finished it। दूसरा शब्द है तकेल। इसका मतलब है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया। Thou art weighed in the balances and art found wanting। तीसरा शब्द है उपारसीन, यानी कि परेश, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। Thy kingdom is divided and given to the Medes and Persian। हालेलुया। इन सारी बातों को मेदिया, फारसी राज्य के जो भेदी थे, जो जासूस अंदर घुस गए थे, परमेश्वर के आत्मा वाला दानियल का चेहरे का चमक ये भेदी देख रहा था और दानियल आत्मा में होकर के जो कुछ भी बोल रहे थे, वो सारी बातें वो जासूस ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहे थे। और वे जाकर अपने फारसी राज्य के राजा को सब कुछ बता दिया कि एक परमेश्वर का आत्मा वाला मनुष्य है, वो ऐसे ही से बातें कर रहा था। परमेश्वर के आत्मा वाला मनुष्य ये भी बता रहा था कि उस राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हालेलुया। फिर भेदी ने बोला, ये अच्छा अवसर है उस राज्य में चढ़ाई करने का, क्योंकि राजा, मंत्री और सेना का आला अधिकारी सब नशे में चूर है और शहरपना का फाटक भी खुला हुआ है। हर एक रीति से उस राज्य के ऊपर आक्रमण करने का सही समय है। यह बात सुनते ही 62 साल का दरियावेश राजा और उनका बेटा कोरस मिलकर उसी रात को बेलशस्सर नामक कल्दया राजा को मार के खत्म कर दिया। और इसी तरह बाबिलोन साम्राज्य जो BC 605 से लेकर के BC 539 तक जो राज कर रहे थे, जो बेलशस्सर राजा यानी सिंह का साम्राज्य, वो खत्म हो गया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।